भारतीय वजारत दिफा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जदीद दिफाई निज़ामों के बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें एयर डिफेंस रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है अभी भी अगर देखा जाए तो भाई हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, बट भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ रख रहा है और बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है वो भी। का जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसको 1640 करोड़ का एक है, जिसमें वो रेडार्स उन्होंने डेवलप करने हैं, जिसमें जो जहाज आएंगे उनको वो ट्रैक करेंगे। सेकेंडली फिर एक 551 करोड़ का एक और है अपट्रॉनिक्स के लिए, वो ऑटोमेशन के लिए वो सिस्टम किया है, वो जो डेवलप करेंगे। अमेरिका जो है वो अपना एक स्पेशल एनवॉय इंडिया भेज रहा है और उसका नाम है रिकी गिल। इंडिया ने फेटफ से फिर रुजू किया है और केपी के चीफ मिनिस्टर का बयान वहां पर कोट करते हुए आज गंडापुर साहब ने तो खुद बोल के कह दिया ना जी कि गुड तालिबान बैड तालिबान, ये तो ISI और MI करती है। कहना कि भारतीय हुकूमत ने बयान की बुनियाद पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये फिर फेटफ से एक बार फिर राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सर वहाँ रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है रशिया से तेल ले सके, हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से? हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू। हम पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ही पड़े रहे प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम इस प्लेटफॉर्म से हटे ही ना। सीखना है तो आपको भारत सीखना चाहिए। डॉलर भी मेंटेन करके रखते हैं, अपनी ट्रेड भी मेंटेन करके रखते हैं, अपना ग्लोबल इमेज भी मेंटेन करके रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, साविर राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की BL और इंडियन आर्मी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जहां वो इंडियन आर्मी को काउंटर ड्रोन सिस्टम बना के देंगे और रडार बना के देंगे, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। अब भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के CM KP के गए अली गंडापुर की स्पीच ली, जिसमें उसने कहा था कि ISI तालिबान को यूज़ करती है एज ए टेररिस्ट। तो जिससे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब हमें FATF में भी ग्रे लिस्ट में डलवाएगा। तो भारत एक तरफ से अपनी आर्मी को मजबूत करा जा रहा है और एक तरफ से हमें FATF में ग्रे लिस्ट करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान का रो के बुरा हाल है कि भारत हमें हर तरफ से बर्बाद करना चाहता है और भारत जितना ताकतवर होगा उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। तो भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है ताकतवर में। अब भारत चाइना का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब हज़ारों करोड़ की डील कर रहा है अपनी भारत आर्मी के लिए। देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आगाज में बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की, जहां मोदी सरकार एक बार फिर खित्ते को जंग में धकेलने के जुनून में मुब्तला है। भारतीय वजारत दिफा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जदीद दिफाई निज़ामों के बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें एयर डिफेंस रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और खरीदारी की जा रही है, नए नए ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं? देखिए कि उनका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसको 1640 करोड़ का एक है, जिसमें वो रेडार्स उन्होंने डेवलप करने हैं, जिसमें जो जहाज आएंगे उनको वो ट्रैक करेंगे, उनकी सर्वेलेंस होगी और फिर उसको आगे उस पर फायर होगा। सेकेंडली फिर एक 551 करोड़ का एक और है अपट्रॉनिक्स के लिए, वो ऑटोमेशन के लिए वो सिस्टम किया है, वो जो डेवलप करेंगे। लेकिन इंडिजिनियस जितनी डेवलपमेंट हमने पास में देखी है, लाइक आकाश मिसाइल जो है, और इसके बाद देखें कि उन्होंने क्या किया कि वो अग्नि 5 का मिसाइल का टेस्ट भी दरमियान में किया और उसके बताया कि ये हम कर सकते हैं, 8 टन इसमें वारहेड लेके कैरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें अभी रिसेंटली एक पार्ले मिसाइल का भी उन्होंने ट्रायल्स किए हैं और उन्होंने कहा ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसको हम ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए फिर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है कि ड्रोन्स का कंपटीशन होगा इंडिया में, इनके जो सेंट्रल कमांड वाले हैं इसको वो कंडक्ट करवाएंगे। फिर मिशन शिव शक्ति उन्होंने किए। पूछना चाहूंगी मसूद साहब, ये आज ही की खबर है कि मैं देख रही थी कि इंडिया ने फेटफ से फिर रुजू किया है और केपी के चीफ मिनिस्टर का बयान वहाँ पर कोट करते हुए उसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब ये फिर फेटफ से एक बार फिर राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इम्पोर्टेंट है, देखिए एक तो जो स्टेटमेंट्स गंडापुर का बयान बाय डिजाइन है या बाय डिफॉल्ट उन्होंने बयान दिया? मसूद साहब ये भी बता दें जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अभी से इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि इतना खौफनाक जहरीला बयान दिया है, अपनी तरह से वो क्लैरिफाई कर लें। हिंदुस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, लेकिन फेटफ के हवाले से जिस तरह गुफ्तगू किया तो हिंदुस्तान इसका फायदा उठाए।
बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म के उनके बयान थे, और स्पेशली उन्होंने ये भी बात की और 245 की भी बात की, कहा कि अफवाज पाकिस्तान के यहाँ उनको वापस होना चाहिए। तो वो उस पर वी कैन डिस्कस एट लेंथ, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये होना नहीं चाहिए था, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अपने और क्या क्या झटके देने हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान को तो अच्छा खासा झटका लगा दिया 19% टैरिफ का, तो अब और कह लें कि हाथी के दांत खाने के होते हैं, दिखाने के होते हैं, तो ट्रम्प भी यही काम कर रहा है, दोस्ती करते करते पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है बैठ के। देखें अभी लाइट नहीं गई हुई, हम बगैर लाइट के जी रहे हैं ना, हमें कोई मसला नहीं है, आवाम चहल पहल कर रही है, खाना पीना हो रहा है, याशी हो रही है, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और जितने ये लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तानी आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा नेशन कैसे सुधरेगी, ये मेन सवाल है। बिकॉज आप देखें अभी इंडिपेंडेंस डे है, इस मंथ सेलिब्रेशंस होंगी, 78 समथिंग ईयर्स होने वाले इंडिया पाकिस्तान को। इंडिया तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर गया। अभी रिसेंटली एक और नासा की कोलैबोरेशन से उन्होंने सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। व्हाट आर वी डूइंग? हम ठीक है, रिलैक्स हैं, चिल है, रहना चाहिए, बट इतना भी लम्बलेट नहीं हो जाना चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ही पड़े रहें प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम इस प्लेटफॉर्म से हटें ही ना। सीखना है तो आपको भारत सीखना चाहिए। डॉलर भी मेंटेन करके रखते हैं, अपनी ट्रेड भी मेंटेन करके रखते हैं, अपना ग्लोबल इमेज भी मेंटेन करके रखते हैं। देखें सबसे पहले अगर आप ये देखें ना कि अगर आपको बिज़नेस ट्रेड अच्छे तरीके पे जाके करनी है ना, तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखना पड़ेगा कि हम टैक्स लगा कितना रहे हैं, टैक्स ले कितना रहे हैं। जब तक बिजनेसमैन अपना पैसा शो अप नहीं ना करेगा, बाहर नहीं निकालेगा, तब तक डॉलर हमारा सस्ता नहीं होगा। जब तक बिजनेसमैन पैसा छुपाई रखेगा, हमारे हालात यही रहेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर हम पैसा निकालें और पैसा लगाएं और पता चले कि पैसे पे प्रॉफिट मिलेगा? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि तभी तो हमारे बिजनेसमैन भाग जाते हैं वहाँ पर। आप अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला सबकी बात कर लें, दे इन्वेस्ट इन देयर कंट्री। इनको पता होता है पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं तो पैसा वापस हमें ही मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। ऐसी बात बिल्कुल आपकी, मैं इस बात पे एग्री होता हूँ। जो बिजनेसमैन होता है उससे पैसा शो अप करते वक्त ना एक चीज़ का मसला बना रहता है कि यार अब ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे, जब सोर्स ऑफ इनकम ये सारे प्रोसेस होंगे तब मुझे टैक्स परसेंटेज देना पड़ेगा। जब सारे मसले मसाइल आएंगे तो फिर वो डरता झगड़ता है कि यार अब मेरे साथ क्या होगा, तो वो बजाय मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के वो ये यूएई जाके कर लेता है। इंडिया अब और ज़्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस करेगा कि मुल्क में बनी चीज़ें ज़्यादा सूटेबल भी रहेंगी और हमारी आवाम हमारे लिए इनफ है। अगर किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो वो भारत का रुख करता है, उसको पता है कि ये भारत में से मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? देखें उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो उनकी कंट्री में असम्बल होती हैं। ओडी, मर्सिडीज़, BMW, जैगवार, उसके अलावा आप और भी लग्जरी गाड़ी निकालें। अब तो रेंज रोवर है वो भी उन्होंने ख़रीद लिया कंपनी टाटा ने। तो जो भी असम्बल चीज़ होती है उनकी कंट्री में होती है, उनका पैसा घूम फिर के कंट्री में वापस आता है।